हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद्र के जन्म के अवसर पर ही हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। देश बंधु की उपाधि निम्न में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? देश बंधु की उपाधि संबंधित है किससे? तो चित्तरंजन दास से संबंधित है। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास से। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? कब दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। उन्होंने 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है? 89 लिपियों का उल्लेख किया गया है बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? तो 18 लिपियों का उल्लेख किया गया है जैन सूत्र में। कितनी लिपियों का? 18। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? इसका राइट आंसर क्या है? अशोक के जितने भी शिलालेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं अशोक के जितने भी शिलालेख हैं। चोल शासकों की भाषा क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु। इसका राइट आंसर क्या है? चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो तमिल भाषा थी। चोल शासकों की क्या भाषा थी? तमिल भाषा थी। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। एसएससी और रेलवे दोनों में पूछा गया है आपका। गोवा की स्वीकृति राजभाषा क्या है? तो कोंकणी है गोवा की स्वीकृत राजभाषा। गोवा भारत का क्या है? सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पर केवल क्या है? 2 जिले हैं। गोवा में केवल 2 जिले हैं। और सबसे ज़्यादा शहरीकरण कोई राज्य है तो वो कौन सा है? आपका गोवा राज्य है। सबसे ज़्यादा भारत का शहरीकरण राज्य अगर कोई है तो वो कौन सा है? आपका गोवा राज्य है। भारत का सबसे प्राचीन भाषा क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत का जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वो कौन सा है? संस्कृत भाषा है भारत का सबसे प्राचीन भाषा। प्रेजेंट में संस्कृत भाषा की अगर बात करें तो संस्कृत भाषा को तो छोड़िए, संस्कृत विषय ही बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं आज के समय में। आज जितना साइंस हो गया और मैथ का क्षेत्र हो गया, बायो का क्षेत्र हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये जितना डेवलप हो गया है उसकी अपेक्षा में संस्कृत का विकास बहुत ही कम हुआ है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत आपका हुआ था 1988 ईस्वी में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आप लोग नाम सुनते होंगे कि लोग बोलते हैं कि इग्नू से क्या कर लो? डिस्टेंस लर्निंग कर लो। इग्नू से आप लोग क्या कर लो कि डिस्टेंस लर्निंग का, जैसे बीए करना है आपको कर लो, एमए करना है कर लो, मतलब अपनी पढ़ाई कर लो इग्नू से। आप फॉर्म डाल दो, सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना होता है। उसी विश्वविद्यालय की बात की जा रही है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1985 ईस्वी में हुई थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राजधानी नई दिल्ली में है। इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं रांची, धनबाद, जमशेदपुर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर है? तो धनबाद में है। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ है? धनबाद में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्ट विलियम जो कॉलेज है वो कहाँ पर है? कोलकाता में पड़ता है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज। कहाँ पर? कोलकाता में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? तो उर्दू भाषा को मुगल काल में क्या कहा जाता था? रेख्ता कहा जाता था आपका उर्दू भाषा को। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा जो है अंग्रेजी है? वो कौन सा राज्य है? नागालैंड राज्य है जिसकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। और नागालैंड की कैपिटल क्या है? तो कोहिमा है। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी। इसका राइट आंसर क्या है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? शेषनाग झील जो है वो किस राज्य में पड़ता है? पूछा गया प्रश्न है। जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है शेषनाग झील। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। गुजरात के कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर शहर में हुआ था गांधी जी का जन्म। और गांधी जी की जो मृत्यु है कब हुई थी? 1948 में हो गई थी। गांधी जी की मृत्यु हो गई थी 1948 में। गांधी जी को किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या होता है? फायदेमंद होता है, लाभदायक होता है। जितने भी हमारे मसल्स होते हैं उनके ग्रो के लिए प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो भी लोग जिम जाते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन लेते हैं। बड़े बड़े जो डब्बे होते हैं उनमें जो प्रोटीन होती है उसको लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं तो मसल के लिए ज़रूरी होता है प्रोटीन। और नेचुरल रूप से जो प्रोटीन है इन चारों ऑप्शन में से किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और यही क्वेश्चन अगर होता कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो कोसी नदी हो जाता। अगर पूछा जाता कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्वराज पार्टी की जो स्थापना है किसने की थी?
इसका राइट आंसर क्या होगा? मोतीलाल नेहरू ने किया था स्वराज पार्टी की स्थापना। और जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो इलाहाबाद प्रेजेंट प्रयागराज में हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना। प्रयागराज, पहले इसका नाम क्या था? इलाहाबाद। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, स्टेट एग्जाम, एसएससी और रेलवे इन सब में पूछा गया प्रश्न है कि गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के संस्थापक। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं कपिल देव, मिल्खा सिंह, अनिल कुंबले, विराट कोहली। इसका राइट आंसर क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? मिल्खा सिंह है। इसको आप लोग याद कैसे कर सकते हैं? मिल्खा सिंह दौड़ा करते थे और इसमें द रेस की बात की गई, यानी दौड़ने की बात की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिल्खा सिंह। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो मानव शरीर होता है उसका एवरेज जो जनरल जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। इसी को आप लोग 37 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले व्यक्ति की ये पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। किसने लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम की ये पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। निम्न में से विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में किसमें पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं आम, नींबू, आलू और गाय का दूध। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि निम्न में से विटामिन सी का जो सर्वाधिक प्रचुर मात्रा किस में पाई जाती है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।